दोस्तों, मुझे कुछ लोगों के सवाल आए कि ज्ञान कैलकुलेटर होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़े शॉर्ट वीडियो में मैं इस पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ज्ञान कैलकुलेटर मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग ट्रेड कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी लेवल्स आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली मार्केट कुछ कैलकुलेशंस पे मूव करता है। उन कैलकुलेशंस को ही बहुत सारे अलग अलग मेथड से आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 होता है। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर आप बहुत ही सिंपल सी बात को समझे तो डेली कैंडल यूज़ करिए। मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन किया हूँ। तो यहाँ का जो क्लोजिंग प्राइस है दिट इज़, हम लोग कल का देखते हैं, मतलब एक दिन पहले का। तो एक दिन पहले जो क्लोजिंग प्राइस था इट वाज 18.9, मतलब इट वाज 20.2, मतलब लगभग 20। तो मैं अगर यहाँ पे 1920.2 डालूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो भी आप देख पाएंगे कि लेवल्स लगभग सेम आती है। और अगर मैं यहाँ पर 19 डालता हूँ, जो कि आज का क्लोजिंग लेवल है, मतलब फ्राइडे का, और कैलकुलेट करता हूँ, तो भी लगभग सेम लेवल्स आएगी आपको। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग सेम ही लेवल्स आएगी। तो हमें करना क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल। हम एग्जैक्ट इसको लेकर नहीं चल सकते, लेकिन हाँ, ये आपकी मदद कर सकता है स्टॉप आपके लेवल्स डिफाइन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। 1925 पहली लेवल थी। तो 1925 पे मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक। देन दूसरी लेवल इट इज़ 35। देन तीसरी लेवल इट इज़ 46 रेजिस्टेंस। ओके, डाउन साइड में हमें 1914 की लेवल है, 1914। देन 1904, देन 1993, 1893, 1893। तो मैंने ये लेवल्स लगा ली। नाउ गो टू 15 मिनट्स चार्ट, और आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो लेवल्स है, ये जैसे हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो लेवल्स आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट होना था। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मार्केट को यहीं से आसपास से रिजेक्ट होना है। 36 से गुड लेवल, ये तो परफेक्ट रेजिस्टेंस पे आ गया। तो आपको आसपास की लेवल्स मिल जाएगी, आपको इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक दिन पहले का डेटा देख लेते हैं, और मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसके एक दिन पहले का डेटा देख लेते हैं। इस दिन गोल्ड क्लोज हुआ था 17 पे। तो आप 17 भी डालोगे तो कैलकुलेशन लगभग आपको सेम ही आएगी। 17 कैलकुलेट, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन लगभग सेम आई है। इसके पहले का दिन का डेटा इट इज़ 26.5, मतलब 27 भी डालोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1926.5। नाउ यू कैन सी 36, 46, 57, 68, और नीचे की ओर 15 जहाँ से गोल्ड ने सपोर्ट लिया, 25 जहाँ से एक बार गोल्ड ने सपोर्ट लिया था, 04। माने ये सारी कैलकुलेशंस होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैक्सिमम जो एल्गोरिदम्स होते हैं बैंक के, वो इसी तरह से काम करते हैं। तो आप इसको देख पाएंगे कि इन्हीं लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या ये सब में चलता है या सिर्फ गोल्ड में चलता है। तो नहीं, आप किसी में भी कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग सेम रिजल्ट आएगा। मैं आपको कुछ स्टॉक का दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल। स्टॉक्स का देख लेते हैं। निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स है। आरती इंडस्ट्रीज। नाउ लुक,
मुझे अगर इस दिन ट्रेड करना है तो मुझे इसके पहले दिन के क्लोजिंग प्राइस मतलब 520, जैसे कल के लिए ट्रेड करना था तो मुझे परसों के दिन का क्लोजिंग प्राइस था 518। तो मैं यहाँ पर अगर 518 डालता हूँ, ये शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए ज्ञान कैलकुलेटर उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, बस वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे आपको करके दिखा देंगे। सो उस दिन के लिए मुझे लेवल्स थी 23, 28.734, देन 17, 12। तो लेट मी ड्रॉ, कल के लिए ड्रॉ करना था 23, 21, 22, 23, ओके, देन 28 नीचे की ओर 17.5, एंड 12.14। ये एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ इसके आसपास मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बैंकों के एल्गोरिदम्स में वगैरह भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। परफेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, पर किया जाता है। इस 12.14, 12, मैं इसको, ये 4 आवर्स का चार्ट है लेकिन स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको 15 मिनट्स पे लाता हूँ। तो यू कैन सी कि जब इस रेंज पे, मतलब ये जो प्राइजेस है इस प्राइस के आसपास आएगा, मार्केट विल रिएक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़े परफेक्शन के लिए इसको प्रॉपर लाइनअप कर लेना है। तो आप देख पाएंगे इस दिन मतलब 7 सितंबर और 8 सितंबर को हम इन लेवल्स के बेस पे भी ट्रेड कर सकते थे। ये शेयर मार्केट का है। उसी तरह गोल्ड का एक दिन का हम लोग देख लेते हैं वापस से। डेली थोड़ा चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। अब देखिए इस दिन माने 4 सितंबर को अगर मुझे लेवल्स निकालनी है तो व्हाट आई विल डू, 5 सितंबर के लिए लेवल्स निकालनी है तो व्हाट आई विल डू, क्लोजिंग 1938.4 मैं अगर डालता हूँ 1938.4 कैलकुलेट करते हैं तो यू विल सी कि आपके पास में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है। डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा मार्केट डायरेक्शन कौन सी साइड पे जाने वाला है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ लेवल निकाल के मिलेगी 26, 15, 36। सो लेट अस गो 26, 36, 26, 15, ओके। सो अगर मैं दोबारा इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे लेकर जाता हूँ, हमने इसको 4 सितंबर की डेट निकाली थी और हमको 5th के लिए ट्रेड करना था। सो यू कैन सी अगर आप इसको 15 मिनट पे लेकर जाए, 5 सितंबर पे आते हैं, दिस 5 सितंबर। आप देख सकते हैं 5 सितंबर को मार्केट ने इस लेवल पे रिएक्ट किया, फिर जाकर इस लेवल पे रिएक्ट किया। तो इसके आजू बाजू ही आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगी। इस लेवल पे दोबारा रिएक्ट किया तो इसके आजू बाजू ही आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ये लेवल्स रिएक्टिव होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।